किसी और का जिस दिन भरोसा नहीं रहेगा उसी दिन प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। तब तक विलंब है प्रभु की तरफ से जब तक कोई और है तुम्हारे जीवन में। जिस दिन और कोई नहीं होगा, वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी, इतना भी कुछ और, कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है, तो यहां भगवदानंद में डूबना तिनके का भी सहारा नहीं लेना, वो काफी होता है, वही बाधा पहुंचा देगा। देखो हिरन में फंस गए, पहुंचा दिया ना बाधा, एक जन्म और लगा, फिर सीधे सीधे प्रभु का भरोसा, प्रभु के बल से प्रभु का भजन करना, और उस भजन का फल प्रभु की प्रसन्नता, वो मुस्कुरा देता से। अगर मेरी बात मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, हमारी बात पकड़ो, पहले बहुत आराम से सुनो। देखो आप आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं हम बहुत सोच के कह रहे हैं, तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है, बस आप नाम पकड़ लीजिए, जो हो रहा तुम उसकी चिंता मत कीजिए, और प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए, और थोड़ा कुछ काम कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो ही ये पता चले कि हमारे उदर में बालक या बालिका गर्भ का प्रादुर्भाव है, अंदर आ चुका है, प्रकट हो चुका है, गर्भ अंदर बन रहा है, तो उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, पहला नियम। क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे पर फर्क पड़ जाएगा, आपके बच्चे में कोई न कोई कमी पैदा हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य धारण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गर्भ में शिशु पधार चुका है। इसके बाद हमें पौष्टिक आहार लेने चाहिए, उचित नींद लेनी चाहिए, और हमको भागवतिक कार्य करने चाहिए, भगवान की कथा सुनना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना। और तो उससे क्या होगा, हमारे बच्चे के बहुत अच्छे संस्कार पड़ जाए। लड़की को कोई छेड़ रहा है, किसी बूढ़े की कोई जंजीर खींच रहा है, जेब काट रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, हम अपने भावों का समन करें, वो फिर तो मतलब धिक्कार है। फिर ऐसी बात नहीं है कि हम अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां कूद पड़ना चाहिए। हाँ, उसमें नहीं वैसा कोई गाय को मार रहा है, कोई बूढ़े को मार रहा है, कोई माता बहनों को सता रहा है। आजकल लोग वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, बचाना पसंद नहीं करते। कुत्ता काट रहा है उसको, सीन आनी चाहिए, पूरे दांत लगते हुए आना चाहिए उसमें। ये नहीं है क्या आज का समय ऐसा है ना, ये नहीं कि उसको बचाए, वीडियो की जरूरत नहीं है, जरूरत उसके बचाने की है, पर वो बिल्कुल एकाग्र होकर और जूम करके बनाएगा। तो आज के लोगों की मानसिकता बदल रही है। तो आज समाज सही पूछो तो धीरे धीरे स्वार्थी होता जा रहा है। अगर वो किसी बूढ़े की चैन खींच रहा है तो अपने व्यूज बनाने के लिए वो फोटो खींचेगा, वो उसको डालेगा, मतलब वीडियो बना के, ना कि वो टूट पड़ेगा उसके ऊपर, हल्ला ही मचा दो तो भाग जाएगा। एक बात होती है ना, जैसे गर्जना करके जो हल्ला मचा दो, ईंट उठाओ, आप दौड़ो, तो सामने वाला डर जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, बगल से निकल जाएंगे, अपने को बचा, अपनी पर्स बचा के निकल जाएंगे, उसकी ले जाए तो कोई बात नहीं। ये बहुत स्वार्थी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अराजकता फैलती चली जाएगी, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे तो विरोध कौन करेगा। उस समय बल भगवान देते हैं, ऐसा निश्चित समझो। जब आप किसी की रक्षा के लिए उतरेंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बलवान हूँ, क्योंकि भगवान उस समय आपको बल देंगे, आप परहित करने जा रहे हैं। भगवान का नाम जप कर रहे तो कोई भूत प्रेत हमें स्पर्श नहीं कर सकता। यदि भगवान का नाम जप कर रहे कोई हमारे ऊपर मारण, मोहन, बसीकरण, उच्चाटन, किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो सबसे बढ़िया मंगलमय बात है, न रुपया लगता है और न कोई परेशानी। राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि हर समय जपते रहो। भगवान कितना प्यार करते हैं, हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है, सिर्फ उनकी। कलिकाल की कुचाल में मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा देना दुर्लभ बात है, पर वो खींच लेते हैं। कब खींचते हैं? जब कोई महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। हमारी बात गांठ बांध लेना, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं।
आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से, तो हमें बताना। उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का किसी के जीवन में पत्नी का आना उसके जीवन का मंगल विधान बन जाता है, उसके जीवन को संवार देते, नहीं संवार देते। अपना प्रारब्ध है, पत्नी का थोड़ी है अपना प्रारब्ध। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने जो गृहस्थ में होकर ये अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, बिल्कुल सरल भाव से समझ लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही, ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं, यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी।